हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपी। में हूँ आप लोगों का दोस्त प्रणव। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई एंड्रॉयड फ़ोन के, एंड्रॉयड स्मार्टफोन या फिर जो टैबलेट्स होते हैं, जितने भी सारे एंड्रॉयड के गैजेट्स होते हैं उनके भाई सिक्योरिटी के बारे में। यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आईफोन ज़्यादा सिक्योर होता है, एप्पल के डिवाइसेस एंड्रॉयड के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होता है, थोड़ा सा क्या थोड़े से भी ज़्यादा सिक्योर होता है। तो यहाँ पे जो लोग एंड्रॉयड यूजर्स हैं उन लोगों के मन में ऐसा कमी खलता रहता है कि भाई हम तो एंड्रॉयड यूजर है, हमारा डेटा का क्या ही वैल्यू है। पर ऐसा नहीं है भाई, एंड्रॉयड एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई, ये उतना भी कम सिक्योर नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ता है इस डिवाइसेस को, एंड्रॉयड डिवाइसेस को। तो यहाँ पे इसका भी सिक्योरिटी लेवल आईफोन तक पहुंच सकता है, ऐसा कुछ भाई काफ़ी हद तक सिक्योर रह सकते हो आप। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिसके बारे में यहाँ पे वीडियो में थोड़ा डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। और अगर सिक्योर रहना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए। मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि इस वीडियो देखने से मेरे से ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है कि किसी भी ऐप को अननेसेसरी एक्सेस ना दिया जाए। यहाँ पे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करते हो या फिर क्रोम से, मतलब जो भाई प्ले स्टोर के बाहर से जो थर्ड पार्टी ऐप्स होते हैं उसे आप इंस्टॉल करते हो डाउनलोड करके, वहाँ पे बहुत सारे अननेसेसरी एक्सेस मांगते हैं ये ऐप्स। जैसे कि अगर आप गैलरी इंस्टॉल करते हो, वहाँ पे वो फाइल का स्टोरेज मांग रहा है। गैलरी इंस्टॉल कर रहे हो तब वो कॉन्टैक्ट का एक्सेस मांग रहा है, एसएमएस का एक्सेस मांग रहा है, जो कि भाई टोटली अननेसेसरी है। तो आपको समझना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ अलाउ 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 ऐसा करके देने से क्या होगा, बैकग्राउंड में वो जो ऐप है आपका डेटा कंज्यूम करेगा, सिंक करेगा, अपने सर्वर में लेगा और भाई चाइना बेच देगा सही में। तो ऐसा है, तो इसीलिए आप किसी भी ऐप को जब इंस्टॉल करते हो तो उसे थोड़ा सा सोच समझ के कि भाई ये जो ऐप है इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या काम है, इससे कितना ज़्यादा एक्सेस देना चाहिए, कितना ज़्यादा एक्सेस नहीं देना चाहिए। अगर ये ऐप ज़्यादा एक्सेस मांग रहा है और वो एक्सेस ना देने से ये काम नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा सही ढंग से, तो उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। मार्केट में ऐप का कोई भी कमी नहीं है दोस्त। और यहाँ पे दूसरे पॉइंट जो आता है कि आपके स्मार्टफोन में जितने भी सारे पुराने ऐप्स है कि एक ज़माने में आप यूज़ करते थे, एक टाइम में आप यूज़ करते थे, अभी उसे यूज़ नहीं करते हो, तो ऐसे जो ऐप्स है ये आपका स्टोरेज कंज्यूम करता है, बैटरी कंज्यूम करता है, बैकग्राउंड में रन होता है, बाद में जाके अपडेट्स में जो है स्मार्टफोन का डेटा भी सिंक कर सकता है। तो इसीलिए जितने भी सारे पुराने ऐप्स है आपके स्मार्टफोन में जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो 1 महीने से 2 महीने से, ऐसा अभी तो वैसे भी अनलिमिटेड डेटा का ज़माना है, तो अनइंस्टॉल कर दीजिए। अगर ज़रूरत पड़े तो फिर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, पर जो अनयूज्ड ऐप है उसे रखना स्टोरेज में, मैंने स्मार्टफोन में, वो बेवकूफ़ी होता है। बहुत सारे लोगों ने सुना है, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब में देखा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे शायद फेस भी कर चुके हैं ये प्रॉब्लम कि भाई उसका स्मार्टफोन जो है ये डेड हो गया है, ऐसे कुछ ऑन नहीं हो रहा है, वैसे रूट का ऑप्शन दिखा के या फिर ऐसा कुछ दिखा के भाई ऑफ है, ये पावर ऑन नहीं हो रहा है, ऐसा बूट नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली आता है कुछ टाइम में हार्डवेयर प्रॉब्लम की वजह से आता है, और ज़्यादातर स्मार्टफोन में ये जो प्रॉब्लम है पोको शाओमी के स्मार्टफोन में ज़्यादा हो रहा है हाल फिलहाल में। अगर आपके स्मार्टफोन में कोई भी सिक्योरिटी पैच अपडेट आ रहा है या फिर सिस्टम मेजर अपडेट आ रहा है कि आपका एंड्रॉइड के ऊपर जो स्क्रीन है उसका अपडेट, या फिर एंड्रॉइड का मेजर वर्जन अपडेट जो आ रहा है, ऐसा जो अपडेट्स होते हैं उसे झट से आते ही एकदम भाई उसी टाइम पे कर मत लीजिए। अपडेट आया है ठीक है, उसे भाई हटा दीजिए, वहीं पे रहने दीजिए, उसे 2-4 दिन बाद कीजिएगा। आप पहले प्रॉपरली रिसर्च कर लीजिए उस वर्जन के ऊपर। सपोज आपके स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 13 का अपडेट आया, अपडेट आने के साथ साथ ऐसा करना नहीं है, क्योंकि उस स्मार्टफोन में वो वाले जो अपडेट है उससे बहुत सारे बग्स आ सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इनफैक्ट आपके स्मार्टफोन डेड भी हो सकता है। जी हाँ, ये मैं बढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअली में डेड हो सकता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले थोड़ा गूगल करना है, थोड़ा यूट्यूब में 2-4 वीडियो देख लेना है उस एंड्रॉयड वर्जन या फिर वो वाले अपडेट के बारे में, सीरियल नंबर डाल के बहुत सारे लोगों का रिव्यूज़ देख लेना है। उसके बाद जाके अगर आपको ठीक लगे तो यू आर गुड टू गो। अभी आते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें। पहले के टाइम में जब एंड्रॉयड फ़ोन नया नया था, मार्केट में था, बहुत सारे लोग इसे रूट करते थे, कस्टम रोम चढ़ाते थे। हाँ, तब जाके एक्चुअली स्मार्टफोन में फीचर्स कम था, जो स्क्रीन्स थे वो इंटरेस्टिंग कम था, यहाँ पे बहुत सारे चीज़ थे। वर्चुअल रोम तब जाके, वर्चुअल रैम तब जाके एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था। पर अभी क्या होता है, अभी के टाइम में स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा फीचर्स आ चुके हैं इसमें। अभी के टाइम में अगर आप रूट करते हो तो वो बहुत ज़्यादा समझदारी का काम, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्त। और अगर ऊपर से आप बहुत ही ज़्यादा टेकी बंदे नहीं हो, आपको टेक के मामले में थोड़ा कम नॉलेज है, या फिर स्मार्टफोन के मामले में थोड़ा कम नॉलेज है, आप एक नॉर्मल यूज़र हो, गेम खेलते हो, स्मार्टफोन में एडिटिंग करते हो, वीडियो देखते हो, उन सब के लिए यूज़ करते हो, तो आप भाई बिल्कुल भी रूट ना करें। जो अपडेट है उसी अपडेट में खुश रहे, क्योंकि ऑप्टिमाइज अपडेट लेटेस्ट अपडेट से बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये लाइन फिर से दोहरा रहा हूँ कि ऑप्टिमाइज्ड जो वर्जन होता है वो वर्जन लेटेस्ट वर्जन से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का
बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, कन्वीनियंट होता है, रिलायबल होता है यहाँ पे। तो इसीलिए अपने स्मार्टफोन को अगर आप सिंगल स्मार्टफोन यूज़ करते हो या फिर आप टेकी बंदे नहीं हो तो कृपया उसे रूट ना करें। यहाँ पे ब्लोटवेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके स्मार्टफोन को स्लो करने में। अगर आप नया स्मार्टफोन खरीद रहे हो तो अपने स्मार्टफोन से जितना जल्दी हो सके जो ब्लोटवेयर है, मेरा मतलब है जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स जो होते हैं जैसे कि मौज, जोश, ऐसे बहुत सारे ऐप्स होते हैं जो आपके होश उड़ा देंगे भाई। तो इन सारे ऐप्स को ना पकड़ के भाई अनइंस्टॉल करना है। अगर अनइंस्टॉल नहीं हो रहा है तो इसे डिसेबल कर देना है। तो इससे क्या होता है, इससे आपका रैम बचता है, स्टोरेज बचता है, बैटरी की हेल्थ ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि कोई भी ऐप जो है वो एक फीचर की तरह है, वो आपके बैटरी कंज्यूम नहीं कर रहा है और आपके डेटा भी कलेक्ट नहीं कर पाएगा अगर आप इसे हटा देते हो या फिर डिसेबल कर देते हो। तो इसीलिए प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स या फिर ब्लोटवेयर जो होते हैं इसे नहीं रखना है स्मार्टफोन में, अनइंस्टॉल कर देना है अगर वो आपके ज़रूरत के नहीं है। तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि अननोन सोर्स ऑप्शन जो होता है उसे ऑफ कर दीजिए सेटिंग में जाके। आप क्रोम से ऐप इंस्टॉल करते हो, मतलब थर्ड पार्टी ऐप्स, तो यहाँ पे आप सेटिंग में जाइए और जो अननोन सोर्स ऑप्शन ऑन है, मतलब अननोन सर्च कीजिएगा सेटिंग में जाके, तो आपको मिल जाएगा वहाँ। आप उस ऐप को ऐसे एक्सेस दे रहे हो या फिर अपने स्मार्टफोन को एक्सेस दे रहे हो कि आप चाहे किसी भी ऐप, कोई भी ऐप, अगर आप गूगल क्रोम से अननोन सोर्स ऑन करते हो तो वहाँ पे गूगल क्रोम से कोई भी ऐप आपके स्मार्टफोन में इंस्टॉल हो सकता है और वो हाइड होकर आपका डेटा सिंक भी कर सकता है, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है आपके डेटा के लिए, आपके लिए। तो इसीलिए अननोन सोर्स में जाके वहाँ पे किस किस ऐप ने ये परमिशन दिया हुआ है वो सारे परमिशन ऑफ कर देना है। अगर आपका ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे ज़रूर से ऑफ कर देना है। और वैसे भी उसमें क्या है, अगर कभी भी ऐप इंस्टॉल करते हो तो खुद से ऑन कर लीजिएगा और उसे भाई इंस्टॉल करने के बाद थर्ड पार्टी ऐप को फिर से उसका अननोन सोर्स ऑप्शन होता है उसका एक्सेस वहाँ से बंद कर दीजिएगा। तो यही बेहतर रहता है स्मार्टफोन के लिए। और ये जो ऑप्शन है ये रेगुलर चेकअप के जैसा है। अगर 3-4 दिन में एक बार ना हो पाए तो कम से कम हफ्ते में एक बार आप सेटिंग्स में जाके एक बार चेक कर सकते हो कि कौन सा ऐप इंस्टॉल्ड है। और आपने जिस ऐप को इंस्टॉल करके रखा है भाई वो तो आपको पता ही होगा कि ये वाला ऐप जो है मैंने इंस्टॉल किया है, पर आपने जिस ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है वो भी आपको पता होगा। अगर ऐसा ऐप दिखे तो उसी वक्त उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि वो किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी ऐप द्वारा आपके स्मार्टफोन में इंस्टॉल हो चुका है। ये सबसे ज़्यादा होता है Xiaomi के MIUI में, और भाई सैमसंग के जो बजट वाला स्मार्टफोन होता है वहाँ पे ये चिंदीगिरी कंपनी करता है। कंपनी क्या है, ये जो ब्लोटवेयर्स होते हैं यही अलग अलग से भाई जो ऐप्स है ऐसा कुछ इंस्टॉल करते रहते हैं, जैसे कि डेली हंट, ऐसे वो अलग अलग ऐप्स है। तो बस भाई आज के वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया और आपको इनमें से किसी भी ऑप्शन के बारे में पता नहीं था, किसी भी पॉइंट के बारे में पता नहीं था, आपको जान के आपका थोड़ा सा भी सुविधा हुआ है, और अगर आप ये सब जान के थोड़ा सा भी सिक्योर रह लो तो ही भाई इस वीडियो का क्या कहते हैं उसे सक्सेस हो गया बनाना, भाई एकदम पैसा वसूल हो गया। बाकी आपको पता है अपने दोस्तों को सिक्योर करवाना है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन तक, अपने बाकी जितने भी सारे ग्रुप्स है वहाँ पे भी शेयर कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो में लाइक कर दीजिए। कमेंट में आपको अगर कुछ भी पूछना है या फिर कुछ भी वीडियो के लिए भाई बोलना है तो वो ज़रूर आप बोल सकते हो। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर बजा लीजिएगा।